So everyone good now. We will start question number 11. And question number 11 क्या है? So in question number 11 we have square and a circle. You have a square and a circle. ठीक है? स्क्वायर और सर्कल का पेरीमीटर का सम हम लोग को दिया गया है. ओके, मतलब हम लोग जो भी मतलब हम लोग पेरीमीटर इसका घटा लें या इसका बढ़ा लें, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों का पेरीमीटर ऐड करने के बाद जो सम है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो गिवन होना चाहिए, मतलब वो गिवन वैल्यू के बराबर होना चाहिए. तो देखना एक बार, सम ऑफ पेरीमीटर of square and a circle is given. Point number 1. उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम लोग को अचीव क्या करना है? हम लोग को अचीव करना है एरिया, सम ऑफ द एरियाज इज मिनिमम. सेकंड पॉइंट, सम ऑफ देयर एरियाज इज मिनिमम. ये हम लोग को सेकंड पॉइंट में जानना है. और तीसरा पॉइंट हम लोग को जानना है ये कि अगर ऐसा होता है then the side of square, prove that, you have to prove that side of a square is equal to the diameter of the circle. मतलब हम लोग को इसके बराबर प्रूव करना है. अगर ऐसा होता है तो फिर लास्ट में फाइनली देखना कि जो स्क्वायर का जो साइड है वो किसके बराबर होगा? डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर. तो सबसे पहला पॉइंट, let k unit be the given sum of their perimeters. मतलब इनका जो पेरीमीटर का जो सम है वो हम लोगों ने k यूनिट लेट लिया. Also x unit and r unit be the side of a square and radius of a circle respectively. Also x unit and r unit be the side of a square and radius of a circle. Now you know that पहला पार्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम लोग कांस्टेंट को और वेरिएबल को रिलेट ना करें. कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशनशिप आ गया मतलब पहला स्टेप भी कंप्लीट हो गया. So we know that perimeter of square means 4 times x is equal to perimeter of circle means the circumference, that is 2 pi r. And ये दोनों का सम जो है it has to be equal to k. इसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, k के बराबर, क्योंकि k क्या है? दोनों का पेरीमीटर का सम. सेकंड पॉइंट, let s be the sum of their areas. So sum of their areas will be side square plus area of circle, that is pi r square. Now the question is, यहाँ पे हम किसको रिप्लेस करें? x को रिप्लेस करें या r को रिप्लेस करें? That is simply up to you, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है पूरा. क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों ही उतना ही मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होगा तुम यहाँ पे r को रिड्यूस कर दो या फिर तुम x को, बिकॉज दोनों से कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी कुछ बदलेगा नहीं. मतलब कैलकुलेशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम रहेगा, बट मैं फिर भी r को रिप्लेस करूंगा. r का वैल्यू क्या होगा? k minus 2x 4x divided by k minus 4x divided by 2 pi का होल स्क्वायर. इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab.
ओके, पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8kx, take LCM, so you get 4 pi x square plus k square okay. Now let us start the process of maximum and minimum. So the first step is differentiating s, that is the surface and sorry sum of the radius with respect to the variable which is x here. So we have ds by dx, 4 pi constant है बाहर आएगा, ddx of x square will become 2x, constant का differentiation 0, 16 बाहर x square का 2x, 8 के constant है बाहर आएगा, ddx of x 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि न्यूमरेटर में देखना एक बार, न्यूमरेटर में 4 कॉमन होके इस 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 कॉमन है, देखो 0 तो चलो हट गया, 4 तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 पाई x, यहाँ पे बच गया 4 into 2x that is 8x, और यहाँ पे बच गया 2k, 4 gets cancelled, so ds by dx is 1 by pi times 2 pi x minus plus 8x minus 2k. This is the first order derivative. Please check here. This is first order derivative of the sum of the area function. Sum of area function. I hope everyone got this. Take a look. Yes. आया सबका ये देखो इनको. सर आप अपना लैपटॉप थोड़ा बोर्ड से पास कर सकते हो, मतलब बोर्ड में अंधेरा आ रहा है. So after we got ds by dx, now we can equalize ds by dx with 0 and find out the critical point. And if you obtain the critical point, I mean the value of x, you'll get x equals to 2k by 2 pi plus 8. And if you take 2 common from the numerator, you'll get k by pi plus 4. Let's check it. चेक कर लो क्या है, तो अब हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, जस्ट टू check that this point is a point of minimum amount, and for this we will be once again differentiating. तो इसको अगर हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करें तो 1 by pi कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ddx of 2 pi x is 2 pi because x का डिफरेंशिएशन 1 है, 8x का डिफरेंशिएशन 8 और 2k का डेरिवेटिव 0 है, so d square s by dx square at x equals to k by pi plus 4 is greater than, ठीक है, is what greater than 0 we can see. Therefore we can say that sum of areas, therefore s is minimum at x equals to k by pi plus 4. ऑलराइट, अब हम लोग को निकालना क्या है, प्रूफ करना ये है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल. साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब हम लोग को रिलेशनशिप क्या चीज का निकालना पड़ता है, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब a x, डायमीटर ऑफ सर्कल मतलब 2, मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि x इक्वल्स टू 2 टाइम्स r. तो देख रहे हैं, we know that 4 times x plus 2 pi r is equal to k. ठीक है, 4 times x plus 2 pi r is equals to how much, k.
मतलब हम लोग को रिलेशनशिप चाहिए क्या चीज का बताओ तो, x का और रेडियस का, x का और r का। तो हम लोग क्या करेंगे देख रहे हैं, यहां से हम लोग k का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। इफ आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? इट इज pi x plus 4x. Since x equals to k by pi plus 4, so what will be k? K will be pi x plus 4x. 4x gets cancelled. 2 pi r equals to pi x. So x equals to how much? 2r. प्रूव हो गया, ठीक है? x equals to 2r प्रूव हो गया। देखिए Is this clear everyone? Yes. So I want everyone to pay attention here. A wire of length 36 centimeter is cut into two pieces. A wire of length 36 centimeter is cut into two pieces. एक वायर जो है जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर, इसको दो पीस में कट किया गया, ठीक है? एक पीस को बना दिया गया स्क्वायर, मतलब एक पीस को काट करके स्क्वायर शेप में उसको बना दिया गया, उसको मतलब शेप क्या दे दिया गया? स्क्वायर शेप। और दूसरा पीस को काट करके उसका जो शेप है वो सर्कल कर दिया गया। ओके, सो एक वायर को कट करके उससे सर्कल बना दिया गया और दूसरा वायर को कट करके फोल्ड करके इसे एक से स्क्वायर बना और दूसरा से सर्कल बना दिया। नाउ लेट अस अज्यूम, जस्ट एक चीज तुम लोग नोट करना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर और ये वायर का पेरीमीटर सेम होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर और वायर का पेरीमीटर सेम होगा, और सर्कल का पेरीमीटर और ये वाला वायर का पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि इसी वायर से सर्कल बनाएंगे और ये वायर से स्क्वायर बनाएंगे। मतलब इन दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो किसके बराबर होगा? 36। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज गिवन टू यू? सर क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। यस Yes, तो sir. फिर नहीं है क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सर्कल? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। अच्छा, मैं पिछले समझा से, ठीक है? तो लॉजिक से भी है, ठीक है? दिस इज क्लियर। मतलब स्क्वायर का, ठीक है ना, स्क्वायर का और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का जो सम है वो 36 सेंटीमीटर होगा। ये क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? समझ में आया ना? अब देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट, sum of perimeter of square and an equilateral triangle is 36 centimeter. Okay. Point number 2, sum of their areas is, I think, minimum, right? क्या क्वेश्चन है? Sum of their areas is minimum. Yes. And number 3, find the dimensions. Sorry, find the length of the each piece of the wire. मतलब एग्जाम में इस तरह का सब आ सकता है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है मैक्सिमम इनमें से एप्लीकेशन, देखो सारा सब ही एप्लीकेशन बेस्ड है क्योंकि चैप्टर ही एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, बट फिर भी इस तरह का सब मतलब जनरली मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इस तरह का सोचते हैं कि हमारे पास एक वायर है, हम लोग तोड़ के कुछ बना देते हैं, एक तोड़ के कुछ और काम में ले लेते हैं, है कि नहीं? एक वायर को एक पीस से कुछ और काम कर लेते हैं, दूसरे पीस को कहीं और अप्लाई कर देते हैं। तो ठीक उस तरह का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसको दो पार्ट्स में हम लोग ने तोड़ करके एक को फोल्ड कर दिया स्क्वायर के शेप में, एक को फोल्ड कर दिया ट्रायंगल के शेप में। इसका मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर और ट्रायंगल का पेरीमीटर का जो सम है वो टोटल वायर का पेरीमीटर के बराबर है। और हमको यहाँ पे ईच पीस का लेंथ निकालना है, मतलब वो पीस जिससे स्क्वायर बना उसका लेंथ, वो पीस जिससे ट्रायंगल बना उसका लेंथ।
तो एक काम करते हैं, स्क्वायर का साइड ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर होगा तो मुझे कोई बता सकते हैं कि ये वायर का लेंथ कितना होगा? 4x। अगर 4x, वेरी सिंपल। अगर मान लो मैंने ये स्क्वायर का साइड ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो फिर इसका पेरीमीटर क्या होगा? इट विल बी 4x सेंटीमीटर। मतलब ये वायर जो है उसका लेंथ क्या होगा? 4x सेंटीमीटर। और अगर मैंने ट्रायंगल का साइड y सेंटीमीटर ले लिया, तो ये ट्रायंगल से जो जिस वायर से जो ट्रायंगल बनाया गया था वो वायर का लेंथ कितना होगा? 3y 3y. centimeter, because you know that equilateral triangle means all its sides are equal and square means all its sides are equal. तो इस पूरा स्क्वायर का साइड का सम टोटल कितना होगा? 4x टोटल पेरीमीटर, और इसका क्या होगा? 3x 3y. ओके, so let x centimeter and y centimeter be the side of a square and triangle, equilateral triangle respectively. Now we know that 4x plus 3y is equals to how much? Is equals to 36. Mark it as equation of 4. Point number 2. Sum of the areas is given. So sum of their areas means area of square, that is side square, plus area of equilateral triangle, that is root 3 by 4 side square. अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम स्टेप्स, लेकिन पहले मैं यहाँ पे y को रिप्लेस कर देता हूँ. ओके, if I replace y, ठीक है, ये आ जाएगा 36x minus 4y divided by 3. Let us take 4 कॉमन. यहाँ से 4 कॉमन लेके इससे और सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो 9 minus y का होल स्क्वायर रहेगा. तो वो x होगा y। तो 4 कॉमन लेंगे तो 9 minus x हो जाएगा, ठीक है. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9. ये सिंप्लीफाई हो गया. 4 4 16, so ये हो गया 4 root 3 9 minus x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9. अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं. इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का फायदा तो कुछ खास होगा नहीं, ठीक है. लीव इट टू मी. लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग. सो पहला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग s विद रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट इज ddx ऑफ x स्क्वायर? 2x. 4 root 3 by 9 कांस्टेंट है बाहर. ddx ऑफ 9 minus x का होल स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले इस पूरा को x अज्यूम करके और x टू द पावर n का फार्मूला आएगा, which is n x टू द पावर n minus 1. उसके बाद फिर ddx ऑफ 9 minus x. नाइन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1. ओके, इसके बाद इसको अब 0 से इक्वलाइज करके x का वैल्यू निकालना है.
So x will be how much? It will be 9 root 3 divided by 18 plus root 3. ठीक है, एक बार तुमको बस चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन। कभी कभी क्या होता है कि मतलब कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा समय कहीं कुछ छूट जाता है, जस्ट चेक once, check whether x is equals to 9 root 3 by 18 plus root 3 आया है, बस चेक कर लेगा, ठीक है, just verify once. Okay. यहाँ पे हम इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, टू डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। अब तो ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। So if we find out second order derivative, everyone wrote down d square s by dx square will be 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 root 3 by 9 बाहर है, और 9 minus x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 minus 1, मतलब ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे हर कुछ पॉजिटिव है, तो बस मुझे यहाँ लिख देना पड़ेगा कि d square s by dx square at x equals to 36 root 3 by 9 plus 4 root 3 is greater than 0। बस तुमको ये लिख देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ सब कुछ पॉजिटिव तो है, बस तुमको यहाँ पे लिख देना है। Therefore s is maximum at, sorry, minimum at x equals to 36 root 3 by 9 plus 4 root 3। अब x का वैल्यू मतलब हम लोगों ने सेकंड पार्ट तो कर दिया, थर्ड नंबर पार्ट के लिए क्या करना है, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू निकालना। आई होप एवरीवन कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। आई थिंक y निकल जाएगा, तो क्या तुम लोग y का पीस निकाल सकते हो, y का लेंथ कितना होगा, 4 times x will be the length of each piece and 3 times the value of y will be the length of the other piece। Please check in the question, यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला है what is the length of the each piece। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, what is the length of each piece of the y। ठीक है, मतलब each piece का लेंथ क्या है, x आ गया, x को इक्वेशन को 1 में पुट कर देना, y आ जाएगा, x और y आने के बाद each piece का लेंथ तुम लोग निकालना। ओके, कॉपी करो।